Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक कस्टमाइज मॉड्यूल जो कि रिटेल और डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, रिटेल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में होता क्या है, जब भी हम कुछ परचेस करते हैं हमको हर एक परचेस में कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है और नेक्स्ट परचेस में उसको हम चाहें तो रिडीम भी कर सकते हैं। इन केस अगर कोई कस्टमर कभी पूछेगा कि मेरा कितना पॉइंट्स बना है तो हम उसको पॉइंट्स भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम कस्टमाइज करके टैली प्राइम में डेवलप किए हैं और आपको अभी दिखाएंगे कि टैली प्राइम में कैसे आप लॉयल्टी मेंबरशिप प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गेटवे ऑफ टैली से लॉयल्टी मेंबरशिप पे आप देखिए, वहाँ पे आप एंटर करने के बाद आपको कुछ मास्टर्स मिलेंगे। मास्टर इन द सेंस आप वहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो कि मेंबर्स के नाम से हैं। पॉइंट्स टेबल बना सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में आप बता सकते हैं कौन से डेट से कितना अमाउंट से कितना अमाउंट तक आप कितना रिवार्ड पॉइंट्स देना चाहते हैं। पॉइंट्स कन्वर्सन में आप बोल सकते हैं कि आपका रिवार्ड्स पॉइंट्स कन्वर्ट होके रुपीज़ में कितना वैल्यू दिखाता है। कैटेगरी में आप बता सकते हैं कौन सा कस्टमर सिल्वर में है, प्लैटिनम में है, गोल्ड में है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेंबर्स इज नथिंग बट टू क्रिएट अ लेजर। आप इसमें लेजर क्रिएट करते हैं, ये हम आपको शॉर्टकट तरीके से दिखा देंगे। पॉइंट्स टेबल में आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं फ्रॉम डेट, टू डेट, ट्रांजैक्शन फ्रॉम, ट्रांजैक्शन टू, और उसमें रिवार्ड पॉइंट्स आप कितना देंगे, मतलब कितना से कितना ट्रांजैक्शन में आप रिवार्ड पॉइंट्स कितना देना चाहते हैं, और ये डेट वाइज एप्लीकेबल है। पॉइंट कन्वर्शन में आप बता सकते हैं कि आपका रिवार्ड पॉइंट्स जो भी आपने मेंशन किया है वो कन्वर्ट होने से रुपीस में कितना में आता है, तो ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग सेल्स वाउचर में जाते हैं। सेल्स वाउचर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं नीचे में पॉइंट्स टेबल के हिसाब से सारा चीज़ मेंशन किया गया है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक पार्टी का नाम लेते हैं जिसको ऑलरेडी हमने सेल किया हुआ है, दैट मीन्स ये मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कस्टमर का नंबर मेंशन किया है ताकि एक यूनिकनेस मेंटेन होके रहे। नाम नहीं मेंशन किया है और मोबाइल नंबर मेंशन किया है, तो आप चाहें तो नाम भी डाल सकते हैं। तो चलिए इस नंबर को लेके या इस कस्टमर को लेके एक एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बता देगा कि ये आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो अगर आपका ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप इसको नंबर वही सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ये आपका नया कस्टमर है तो आप वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। तो अगर ये मेरा नया कस्टमर होगा तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर सिलेक्ट किया तो देखिए नीचे में ना मेरा पॉइंट्स टेबल दिखा दिया कि इनके पास हमारे पास इनका 41.50 जो रिवार्ड पॉइंट्स है। दैट मीन्स अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ 4 रुपये 15 पैसा इनका बैलेंस अभी दिखा रहा है। अगर वो चाहें इस सेल्स एंट्री में उनको रिडीम करना हो तो रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, एंटर। उसके बाद नॉर्मल सेल्स एंट्री जैसे हम लोग करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे करना है। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक आइटम ले लेता हूँ, रेट ले लिया। अब देखिए ये टोटल वैल्यू हुआ मेरा 7500 और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट रिवार्ड पॉइंट्स में मेरा यहाँ ब्लैंक है ना। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और एंटर करके सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट रिवार्ड पॉइंट्स में मेरा आ गया 10 पॉइंट्स। मतलब इस पर्टिकुलर एंटर वाउचर का मेरा सेल्स जो हुआ है इसमें मेरा 10 रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहा है। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 1 रुपीज़ आ गया। तो और नीचे देख सकते हैं नेट रिवार्ड पॉइंट्स में 51.5, मतलब प्रीवियसली उसका था 41.50। उसके बाद इस एंट्री को सेव करने के बाद आ गया 51.50। दैट मीन्स उसका नेट अमाउंट है 5.15। ठीक है, इस तरह से ये ऐड होते जाएगा। अगर कस्टमर चाहे उसको रिडीम करना है तो यहाँ पे आप रिडीम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिडीम करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस सेल्स एंट्री को ऑटो रिसिप्ट करना चाह रहा हूँ कि यहीं पे मैं रिसिप्ट भी हो जाए, मेरे को अलग से एंट्री ना करना पड़े, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कैश लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं और एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे इसका एक ऑटो रिसिप्ट आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ।
हमने इसको सेव करने के बाद मेंबर डिटेल्स में आए। मेंबर डिटेल्स में आपको क्या मिलेगा कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनका सारा हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वो मोबाइल नंबर है, उसके अगेंस्ट में कितना अवेलेबल पॉइंट्स हैं और अवेलेबल रिवार्ड अमाउंट भी बता देगा और रिवार्ड पॉइंट्स भी आपको बता देता है। इसमें आपका फ़िल्टर ऑप्शन भी राइट हैंड साइड है, आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं। मेंबर आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और मेंबर नेम के अगेंस्ट में भी आप फिल्टर चाहें तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से आपका एक सेल्स रिपोर्ट्स भी बनता है जहाँ पे आपको एंटायर सेल्स आपको दिखा देगा और इसमें मैक्सिमम सारे कॉलम्स इन्वॉल्व हैं कि उनका कितना पॉइंट्स अर्न हुआ है और रिडीम उन्होंने कितना किया है, लेफ्ट पॉइंट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें बता देगी। अगर ये कस्टमर दोबारा आता है, अगर इन्होंने रिडीम भी कर लिया है तो इनके पास और कितना बैलेंस है वो भी दिखा देगा। अगर आप चाहें तो इसका फ़िल्टर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ फ़िल्टर लगा के भी चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं किसका कितना इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारा एक ही एंट्री में हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे अभी एक ही दिख रहा है। तो ये फ़िल्टर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर कोई नया करते हैं तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं सेल्स वाउचर में आया, एग्जिस्टिंग को तो हम लोग एक बार यूज़ किए थे, अब एक नया क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नया क्रिएट करता हूँ। चलिए, क्रिएट किया, एक नया मोबाइल नंबर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ अंडर सन्ड्री डेप्टर। तो जैसे सन्ड्री डेप्टर किया तो आप राइट हैंड साइड नीचे देख सकते हैं मेंबर डिटेल्स आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी फिलअप कर सकते हैं या आप इसको सेव करने के बाद जब हमारे सिस्टम पे वो पूछेगा कि ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर नॉट एप्लीकेबल, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सेम दे सकते हैं जो मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन है, या फिर आप वहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। और देखिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में आप इसको यस कर सकते हैं। यस करके यहाँ पे आप मेंबर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका कैटेगरी क्या है, अभी हमने एक ही कैटेगरी रखा है तो इसलिए प्राइमरी दिखा रहा है। एंटर, बाकी सारा चीज़ वैसे ही होगा जैसे हम लोग कर रहे थे। तो टोटल आया इसका 22,500। एंटर एंटर एंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो देखिए अभी लेटेस्ट रिवार्ड्स पॉइंट्स में आ गया कि अभी इसका इस एंट्री के हिसाब से इसको 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि एंट्री करने के बाद कन्वर्ट हो रहा है 2.50। दैट मीन्स इसका 2.50 इसका वैल्यू बन रहा है रुपीज़ में। रिडीम अगर यहाँ करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली आप कैश रिसिप्ट भी कर सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। तो इसका ऑटो रिसिप्ट भी आपका वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये डिफ़ॉल्ट सेल्स में भी किया हुआ है और आपका पॉज वाउचर में भी ये सेम अवेलेबल है। अगर आप चाहें उसको सेल्स में भी कर सकते हैं और पॉज में भी कर सकते हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से हमने दो रिपोर्ट दिया है, एक मेंबर्स डिटेल्स और एक सेल्स रिपोर्ट्स। सेल्स रिपोर्ट्स में आपका एंटायर सेल्स दिखा देगा विद आइटम और मेंबर्स में आपका ओनली वो मेंबर्स दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको एंटायर चीज़ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए आप अगर चाहें तो इसका जो भी हिस्ट्री है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा मेंबरशिप लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए। डिफ़ॉल्ट टैली का भी हम लोग डालते रहते हैं और नया नया कस्टमाइज़ का भी हम लोग डालते रहते हैं। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा कस्टमाइज मॉड्यूल है लॉयल्टी और मेंबरशिप के ऊपर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा वीडियो ताकि आपको हमेशा नया नया वीडियोस हम आपको दे सकें। थैंक यू।